ए, डिस्टर्ब ना करिए। अबे कोई नोटिस नहीं लेता तुम्हें, छोड़ो छोड़ो, कोई नोटिस नहीं लेगा तुम्हें। अरे यार बेईमानी से जीता है तो ज्यादा ना बोलो, मालूम है कितने बड़े तीरंदाज हो। बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो, बेईमान हो। अखिलेश यादव के बाद धर्मेंद्र यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के छक्के छुड़ाना शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से पहला भाषण धर्मेंद्र यादव ने पार्लियामेंट के अंदर दिया है, पूरे देश में उसकी जमकर तारीफ की जा रही है। जब वो भाषण देने शुरू किए तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद धर्मेंद्र यादव ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, उनको बिठाने की कोशिश करी। जब वो नहीं बैठ रहे थे तो कहा, जानता हूं कि तुम किस बेईमानी से जीतकर यहां पर पहुंचे हो, तुम बेईमान हो, बेईमान हो। लगातार बेईमान के नारे धर्मेंद्र यादव वहां पर लगाने लगे। उसके बाद क्या था, फिर तो हंगामा शुरू हो गया और धर्मेंद्र यादव ने पकड़कर उस नेता की जमकर धुलाई कर दी। धर्मेंद्र यादव भी पीछे नहीं रहे। अब सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जिस तरीके से जो 5 साल में कमी खली थी धर्मेंद्र यादव की पार्लियामेंट के अंदर, वो कमी अब पूरी हो रही है। 5 साल पहले वो जीत कर नहीं आए थे, लेकिन इस बार दोबारा आजमगढ़ से वो जीत कर सदन में पहुंचे हैं और जो पहले का रूप उनका था वही पूरी तरीके से देखने को मिला है। जब इससे पहले वाले लोकसभा में वो थे तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही माहौल वहां पर बना था और उन्होंने बीजेपी के एक नेता को साफ तौर पर डांट कर बिठा दिया था, कहा था तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। अब इस लोकसभा में भी धर्मेंद्र यादव ने वही अपना रूप जारी रखा है। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 5 सालों में विपक्ष के नेताओं के साथ जो व्यवहार किया है, विपक्ष के साथ जिस तरीके से सुलूक किया गया था, अब उसका एक एक पाई बदला लिया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है और लगातार सदन में हंगामा भी होता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक एक भी सांसद को निलंबित नहीं किया गया है। आपको पता होगा कि इससे पहली वाली संसद में जब विपक्ष ने किसी भी बहस में हिस्सा लेने की कोशिश करी थी और सरकार के किसी कानून का विरोध किया था तो 150 से ज्यादा सांसदों को बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन 18वीं लोकसभा में अभी तक एक भी सांसद निलंबित नहीं हुए। आपको याद होगा कि पहले ही भाषण में अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला से साफ तौर पर कहा था कि आप दोनों ही लोगों को लेकर चलना है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से जो कार्रवाई पिछली लोकसभा में करते हुए आ रहे थे वही कार्रवाई यहां भी जारी रखें, यानी कि सांसदों का निलंबन। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप विपक्ष के साथ तो मजबूती के साथ उनको बाहर निकालने का काम करें, लेकिन पक्ष के जो नेता हैं उनके साथ आप बने रहें और उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना करें। तो अभी तक एक भी सांसद निलंबित नहीं हुए हैं और वहीं पर जिस तरीके से सरकार से सवाल करना चाहिए, विपक्ष के नेता लगातार सवाल भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कल अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर ओम बिरला की जमकर धुलाई कर दी थी। जब अभिषेक बनर्जी नोटबंदी पर बात कर रहे थे तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 2016 चला गया, अब दूसरा नया बजट आ गया है, आप उस पर बात करिए। तो वहीं पर अभिषेक बनर्जी ने पलटकर स्पीकर ओम बिरला को ही जमकर सुना दिया। उन्होंने कहा कि जब इसी सदन में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता 70 साल पहले, 60 साल पहले की बात करते हैं, नेहरू की बात होती है, तब तो आप उनको नहीं चुप कराते, लेकिन आज जब मैं 2016 की बात कर रहा हूं तो आप मुझे चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि अब ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो अभिषेक बनर्जी ने यह भी कहा। उसके बाद सदन का माहौल पूरी तरीके से गर्मा गया। अब जो रूप देखने को मिल रहा है विपक्ष का, वो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि देश की जनता ने जो फैसला दिया है उससे विपक्ष मजबूत हुआ है और सरकार जो मनमानी करती थी कि जो भी बिल लाया गया वो किसी भी तरीके से सदन में पास करा लिया जाता था, अब सरकार के लिए मुश्किल नजर आ रहा है कि सरकार कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती है जो जनता के हित में ना हो, क्योंकि इसी सदन में ऐसे ऐसे कानून पारित हुए और ऐसे ऐसे कानून पास भी हो गए जिसमें विपक्ष ने भाग ही नहीं लिया, डिबेट ही नहीं हुआ, उसको स्पीकर ने मंजूरी दी और फिर राष्ट्रपति के पास जाकर वो कानून बन गया। आपको याद होगा कि इसी सदन में कृषि कानून का बिल लाया गया था और उसके बाद विपक्ष के तमाम नेता उस बिल के समर्थन में नहीं थे, लेकिन सरकार चाहती थी कि बिल लागू किया जाए और उसके बाद ध्वनि मत से उसको पास करा लिया गया।
सदन में विपक्ष के नेता मौजूद ही नहीं थे, बाइकआउट कर दिया गया था, उसके बावजूद भी वो बिल पास हो गया था। लेकिन अब ऐसी स्थिति लोकसभा में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। धर्मेंद्र यादव ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से कल भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनको बिठाने की कोशिश करी, धर्मेंद्र यादव ने वहीं पर उसकी डांट लगा दी और कहा कि मुझे पता है कि किस बेईमानी से जीतकर तुम यहां पर बैठे हो, मुंह दिखाने लायक नहीं हो, इसीलिए चुपचाप बैठ जाओ, आगे कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब नतीजे आए थे उसी वक्त यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की 15 से 17 सीटों पर बेईमानी हुई है। डीएम और एसपी ने जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सर्टिफिकेट दिया है। कहीं पर तो डीएम ने लाठीचार्ज कर दी, कहीं पर रिकाउंटिंग नहीं हुई, या कहीं पर रिकाउंटिंग करके दोबारा से भारतीय जनता पार्टी के नेता को वहां से जिता दिया गया। तो अब वही मुद्दा धर्मेंद्र यादव ने सदन के अंदर भी उठा दिया है। जिस तरीके से स्पीकर ओम बिरला ने पिछली लोकसभा में विपक्ष के नेताओं के साथ व्यवहार किया था, अब पूरी तरीके से विपक्ष के नेता उसको वसूल रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें।